भाई अपनी धनौत यहाँ खड़ी है एक दो पत्तों के साथ और भाई पता नहीं क्यों लेफ्ट हैंड में बहुत खुजली हो रही है। अगर किसी को पता है भाई इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ पे तो बताना ज़रा मुझे भी कि अगर उल्टे हाथ में खुजली हो रही है तो पैसे आते हैं जाते हैं, फिर कोई पिटता है या फिर हम पिटते हैं, होता क्या है इन चीज़ों से, क्योंकि बहुत देर से हो रही है। अब क्या पता कोई वो भी हो इन्फेक्शन टाइप, या फिर क्या पता उस टाइप में हो कि भैया कोई पिटने वाला हो। खैर हम तो पिटने से रहे खैर हाँ पिट सकते हैं ना, कहीं बापू को कोई ऐसे कांड हाथ लग गए फर्जी वाले तो भाई लपेट देंगे। भाई सोसाइटी वाले करना क्या आता है मुझे नहीं आता, पता नहीं पेंट कर रहे हैं कि रिपेयर कर रहे हैं साला। अभी एक महीने पहले मतलब एक महीने तक ये एक जगह पता फंसा गया ऐसे ही, अब ये यहाँ पे आ गया। अब ये मेरे ख्याल से एक महीने तक यहीं रहेगा एंड उसके नेक्स्ट महीने तक कहीं और जाएगा बाई चांस। तो इनका जो प्रोसेस होता है भाई बहुत लंबा है, या तो इनके पास बंदे नहीं है, ठीक है, या तो इतना हार्ड काम है ये हो ही नहीं रहा इन लोगों से पता नहीं चल रहा भाई कर क्या रहे हैं ये लोग। तो भाई आज मैं लाइक मॉर्निंग में जिम नहीं गया क्योंकि भाई आया था सोचा था जिम जाऊंगा, लेकिन वही बात है ना कि 24+12 विदाउट स्लीप, मतलब 12 घंटे और प्लस 24 घंटे बिना सोए। फिर अचानक से आया भाई, नींद इतनी तगड़ी आ रही थी, खाना भी नहीं खाया, सो गया। फिर उठा, फिर खाना खाया, फिर पता नहीं फिर सो गया। अभी होश आ रहा 2 बजे करीब दोपहर में, ठीक है। तो अब जिम तो नहीं जा सकता बट घर पे वर्कआउट करूँगा, जस्ट लाइक फ्रेश फ्रेश होऊंगा, भी मुँह धोऊँगा, दैन पुशअप वगैरह, एंड मेरे पास थोड़े बहुत लोहे के वेट पड़े हैं 2 kg के, तो उसे साइड बॉक्सिंग कर लूँगा एटलीस्ट। मतलब जो एक्सरसाइज का मेरा रूटीन है वो ब्रेक नहीं होगा और सही रहेगा। फिर तो करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ घर पे ही, आज घर पे रहेगा। और उसके बाद से फिर डायरी लिखूँगा। डायरी में क्या मेरा प्रोसेस रहने वाला है फॉर 2 or 3 days, या फिर प्लानिंग रहने वाली है मेरी। तो ये मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं जो मैंने लाइक काफ़ी मेहनत के बाद ढूंढे, और ब्लर इसलिए कर रखा है कि कांट रीड इट तो वो ना स्मार्ट में खैर वो सब बकवास है, हैवी बस ब्लर हो गया था गलती से। एंड अब मैं जा रहा हूँ राइड करने फॉर लाइक जो मेरी छुट्टियाँ आने वाली हैं उसमें मैं कहाँ कहाँ जाऊँगा और क्या क्या प्लानिंग है मेरी, ठीक है। और काफ़ी चीज़ें हैं उसमें जो कि मैं लाइक देखो डायरी तो मैं कभी शो करने नहीं वाला कि मैं क्या लिख रहा हूँ क्या नहीं, बस हाँ एक हिंट दे सकता हूँ कि मैं किस चीज़ के ऊपर चल रहा है। जैसे अभी मेरी ना शट डाउन आएगा कंपनी में, उसमें मेरे को 1 वीक की हॉलीडे प्रॉपर, ठीक है। तो 1 वीक का हॉलीडे मेरा कैसा जाने वाला है, क्या करने वाला हूँ, सब कुछ है उसमें। इवन क्या पता शायद कहीं बाहर भी चला जाऊँ। भाई ये है अपना मगरमच्छ। भाई परी तो आपने बहुत देख ली है, मगरमच्छ खड़ा है काफ़ी दिन से। इस मगरमच्छ को रिपेयरिंग की जरूरत है और ट्रेनिंग की भी। इस तो टाइम नहीं है क्योंकि मैं उठा ही लेट हूँ काफ़ी, है ना। तो अभी थोड़ा बहुत मेरे को रिसर्च करनी है, वो कर लेता हूँ। एंड इसको मैं कल वॉश करूँगा, ठीक है। कल मुश्किल है काइंड ऑफ, क्योंकि कल भी नहीं हो पाएगा। बट हाँ मैं इस मगरमच्छ को टाइम देना चाहता हूँ क्योंकि ये मगरमच्छ मेरा ही है तो परी के आ जाने से मगरमच्छ की वैल्यू कम नहीं होगी। तो सिंपल सी बात है, परी अपनी जगह है, लाल परी, और अपना ऑरेंज मगरमच्छ भी अपनी जगह है। बट इसका फ़िलहाल कंडीशन कुछ ज़्यादा ही बुरी है, बट टाइम निकाल के लिए इसको भी एकदम टंच करेंगे और उसको मेंटेन करेंगे फिर प्रॉपर। तो ये माइंड चल रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, क्योंकि भाई ये ना कंपनी की वजह से मेरी लाइफ ना भाई पूरी तरह से हिल रखी है, काइंड ऑफ हिल ही रखी है पूरी। समझो बात को, मतलब भाई सोने का टाइम नहीं मिल रहा, जग रहा हूँ तो फिर कुछ करने का टाइम नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, ये बस सैटरडे तक रहने वाला है, उसके बाद से सब चीज़ नॉर्मल हो जाएंगी, छुट्टी आ जाएंगी, और उसके बाद से सब कुछ स्मूथ चलेगा वापस बैक टू नॉर्मल। तो भाई क्लीन सी हो गई क्योंकि भाई बहुत इचिंग हो रही थी और ज़रूरी था, मुझे लगा कि कर लेना चाहिए। और मम्मी का कहना था मैं ज़्यादा स्मार्ट लगता हूँ क्लीन शेप में, तो मम्मी टॉप प्रायोरिटी में फ़िलहाल ठीक है। तो क्लीन शेप तो कर लिया, और फिलहाल मेरे पास एक थ्रिफ्टिंग का स्टार्ट तो करने जा रहा हूँ। और मेरे पास फ़िलहाल एक हाँ ट्रू जीन्स की विंटेज जीन्स है, ठीक है, काफ़ी गुड कंडीशन में, ठीक है, देख सकते हो। इसकी भी अभी मेरे को एक पोस्ट डालनी है। और फिर मेरे पास एक ब्लैक याक की जैकेट है जो कि दोनों ही ब्रांडेड है और दोनों ही काफ़ी महंगी आती हैं, सबको पता है। जिनको पता नहीं है उनको बता दूँ, काफ़ी कॉस्टली आती है। ब्लैक याक की जैकेट तो स्टार्टिंग रेंज 25,000 होती है, ठीक है। तो इसकी एक जैकेट पड़ी मेरे पास, और ट्रू इसकी है, ट्रू जीन्स करके है, ठीक है, विंटेज है, एडिशन है,
हाँ लाइक कॉस्टली आती है, इतना मुझे पता है इसका एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता, बट मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कितना प्राइस तक का इसका स्टार्ट होता है ट्रू जीन्स का, ठीक है। क्योंकि ट्रू रिलीजन तो बहुत कॉस्टली आती है, ठीक है। मे बी काइंड ऑफ उसका कोई छोटा भाई हो ठीक है, तो लेट्स सी अगर उसका कोई छोटा भाई निकला तो भाई जैकपॉट और अपने इंस्टाग्राम पे डालता हूँ जल्दी जल्दी इसकी जितनी भी हो सकती है, ठीक है। अभी 2 ही हैं क्योंकि अभी मैं कहीं गया नहीं, एटलीस्ट बस ये बस मेरे को लग गए हाथ कहीं ना कहीं से, है ना। और जब मैं मार्केटिंग करने जाऊँगा प्रॉपर तो वहाँ से अच्छी चीज़ लेके आऊँगा और देन अपडेट करता हूँ। और नेक्स्ट वीक मेरा बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है और डेली ब्लॉग आपको मिलते रहेंगे। और हाँ, नेक्स्ट वीक में आपको मज़ा आने वाला है सच्ची में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर एक्सप्लोर करने वाला हूँ, मार्केट वगैरह हर चीज़। मतलब आप बोर हो गए हो ना एक चीज़ देख देख के कि यार भाई ये तो बस सुबह उठता है जाता है खाता पीता है अपने रूटीन दिखा रहा है बस। बट हाँ, नेक्स्ट वीक आपका ऐसा रहना बम, लाइक बम, हर दिन नया, हर दिन कुछ अलग, ठीक है। तो भाई स्टे ट्यून। देख भाई प्लानिंग कर लिया मैंने, ठीक है, सब कुछ कर लिया, सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी चाहिए थी मुझे मैंने ले लिया। और डर मुझे अभी भी लग रहा है कि आगे अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं नहीं कर पाया छोड़ दो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मेरे को फिर भी डर लग रहा है, मुझे पता है मैं कर लूँगा, फिर भी डर लग रहा है। कुछ ज्ञान देना चाहेंगे स्पेशलिस्ट बुद्धि जी को भाई डर तो लग रहा है, चीज़ें करनी है पता है, कैसे करनी है ये भी पता है, और फिर भी डर लग रहा है। I have no solution for you. भाई कोई आइडिया ही नहीं हमारे लिए शायरी मार दे भाई। मेरे लिए आइडिया छोड़ एयरटेल ही नहीं है। क्या नहीं है? एयरटेल एयरटेल लूँ आइडिया के लिए? एयरटेल भी नहीं है। अच्छा आइडिया दूर की बात है। हाँ तो भाई एक चीज़ तो समझ में आ गई है, मुझसे ज़्यादा स्मार्ट मेरे पूरे ग्रुप सर्कल में, पूरे ग्रुप सर्कल में कोई नहीं है। तो मैं भूल जाऊँ कि मैं किसी से हेल्प ले सकता हूँ ये लोग भैया 1% बोलते हैं, 1% मेरी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें इतना ही दिमाग है जितना ये लगा चुके हैं अपनी ज़िंदगी में। अब इससे ज़्यादा इन्होंने लगाया तो जो इनकी लाइफ की लंका लगी पड़ी है ना उसकी और डबल लंका लग जाएगी, ठीक है। तो इनको इनके हाथ में छोड़ देते हैं, अपना बैठ देते हैं क्या कह रहे हैं? अपना हाल अपने हिसाब से सही है। अच्छा मतलब कहने का मतलब तेरा हाल तेरे हिसाब से सही है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। हाल देख लो उसका एक बार। ये तो आउटलुक है। अच्छा ये आउटलुक है, मतलब अंदर से लौंडा खुश है, ये खुशी का राज सर जोर से हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे आपकी खुशी का राज? कोई राज नहीं है, ऐसे नॉर्मली। मैं बताता हूँ नया राज इसका भाई खैर छोड़ देते हैं, राज की बात है, राज ही रहने देते हैं तो अच्छा है।